वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय प्रणय यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट क्लास 9 बायो का। तो चलिए शुरू करते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो कोर्क है उसमें कुछ डिसेंबल्ड स्ट्रक्चर्स हैं हनीकॉम्ब के, जो कंसिस्ट करते हैं मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स को। कोर्क इज अ सब्सटेंस इन विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। अब ये जो कोर्क है वो बार्क ऑफ ट्री से आता है। दिस वॉज अ ईयर 1665 व्हेन हुक मेड अ चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक को चांस मिला सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उस कोर्क को ऑब्जर्व करने का। रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स। अब रॉबर्ट हुक ने उन बॉक्सेस को सेल नाम दे दिया। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर द लिटिल रूम। अब सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका उसमें मतलब होता है लिटिल रूम। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. ये एक insignificant incident था पर बहुत important था साइंस की हिस्ट्री में। This was a very first time that someone had observed that living thing appeared to consist of separate units. ऐसे पहली बार हुआ था कि किसी ने ऑब्जर्व किया था कि जो लिविंग थिंग है वो सेपरेट यूनिट से मिलकर बना हुआ है। The use of the word cell to describe these units is being used till the day in biology. जब पहली बार वर्ड सेल यूज़ हुआ था, डिस्क्राइब हुआ था, तब से लेकर अब तक बायोलॉजी में सेल वर्ड यूज़ होता हुआ आ रहा है। 5.1 What are the living organisms made up of? Activity 5.1. Let us take a small piece from an onion bulb. With the help of a pair of forceps, we can peel off the skin called epidermis from the concave side in a layer of the onion. अब हम स्मॉल पीस लेते हैं ओनियन बल्ब का और उसे फोर्सेप्स की मदद से, पेयर ऑफ फोर्सेप्स की मदद से हम उस निकाल सकते हैं जो कि है epidermis from the concave slide in a layer of the onion. This layer can be put immediately in the watch glass containing water. अब उस लेयर को आपको तुरंत वॉच ग्लास में रख देना है जिसमें वाटर होगा। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। व्हाट डू वी दिस पील? अगर आप उसे वाटर में रख देंगे, वॉच ग्लास में रख देंगे जिसमें वाटर होगा, तो उससे जो पील है वो फोल्ड नहीं होगा और ड्राई भी नहीं होगा। Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of peel from a wash glass to the slide. अब हम ग्लास स्लाइड लेते हैं और उस पील को ग्लास स्लाइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेक श्योर दैट आ पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। ये ध्यान दें कि जो पील है वो परफेक्टली स्लाइड हो, परफेक्टली फ्लैट हो स्लाइड पर। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। एक थिन हेयर पेंट ब्रश नेसेसरी होगा पील को ट्रांसफ़र करने के लिए। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन सोल्यूशन ऑन द पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। अब आपको सैफरन सोल्यूशन का ड्रॉप डालना है उस पीस पे। टेक केयर अवॉइड एयर बबल्स व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। ये ध्यान दें कि आपको एयर बबल्स को अवॉइड करना है जब आप कवर स्लिप डाल रहे हो माउंटिंग नीडल की मदद से। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पील। अब हमने एक टेम्पररी माउंट ओनियन पील तैयार कर लिया है। We can observe the slide and the low power followed by the high power of a compound microscope. हम कोई भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अब उस पील को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिगर 5.1 कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये इमेज है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये इमेज है। फिगर देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? क्या हमने ऑब्जर्व किया? क्या हम उन लेंस से कुछ देख पा रहे हैं? कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन द ऑब्जर्वेशन सीट? जो भी हम स्ट्रक्चर देख रहे क्या हम उसे ऑब्जर्वेशन सीट में ड्रॉ कर सकते हैं? डज इट लुक लाइक अ फिगर 5.2? क्या ये फिगर 5.2 जैसा दिख रहा है? यस, ये फिगर 5.2 जैसा दिख रहा है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। हमने डिफरेंट साइज के ओनियन पील, टेम्पररी माउंट्स ऑफ ओनियन पील तैयार करने की कोशिश करी। What do we observe? Do we see similar structures or different structure? क्या हमने ऑब्जर्व किया? हमने उसे ऑब्जर्व करके क्या उसमें हमने सिमिलर स्ट्रक्चर्स ही देखे या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे? लेट्स वी टॉक अबाउट व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। अब जो हमने ऑब्जर्व किया वो स्ट्रक्चर एक सिमिलर दिखेंगे। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। अब वो
जो छोटे स्ट्रक्चर से स्मॉल स्ट्रक्चर से वो एक साथ आकर एक बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक अ ओनियन बल्ब. We find from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structure visible under the microscope. हमें इस एक्टिविटी से पता चला कि जो डिफरेंट साइज के ओनियन बल्ब हैं उनके पास सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स है जो कि हम विजिबल कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they come from. अब जो सेल है ओनियन पील का वो सेम दिखेगा साइज ऑफ द ओनियन, वो भी ओनियन के साइज से. The small structure that we see are the basic building unit of the onion bulb. अब जो ये स्मॉल स्ट्रक्चर है ये एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट है ओनियन बल्ब के. These structures are called cells. अब इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम लोग cells. Not only onion but all organisms that we observe around are made up of cells. सिर्फ ओनियन बल्ब ही नहीं, हम अपने सराउंडिंग्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हैं वो सब सेल से बने होते हैं. चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो गया, चाहे वो कोई भी एनिमल हो गया, सब सेल से बने हैं. However, they are also a single cell that live on their own. वैसे तो हमने ओनियन बल्ब में नोटिस किया कि उसमें बहुत सारे सेल्स थे, पर हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है और वो एक सेल ही सारा काम करता है. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. तो गाइस क्या आप लोगों का पहला क्वेश्चन इन विच ईयर रोबोट टुक ऑब्जर्व द सेल्स इन माइक्रोस्कोप, इसमें आपको ईयर बतानी है.